हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हम अपना 10th का स्टडी में मैथ्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री इसके छोटे छोटे टॉपिक लेकर पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। अलजेब्रा पेज नंबर 16 डिटर्मिनेंट्स की पढ़ाई करेंगे और ज्योमेट्री पेज नंबर 5 त्रिभुज के कुछ गुणधर्म। तो हम लोग सबसे पहले अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत ही छोटा है, ज़्यादा डाउट नहीं आएगा, बस आपको आपका बेसिक मैथ्स क्लियर रखना है। इसके बाद भी कुछ अगर डाउट आए तो आप मुझे ग्रुप में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री पेज नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक त्रिभुज के कुछ छोटे से गुणधर्म। त्रिभुज 3 रेखाखंडों द्वारा घिरा हुआ बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें 3 भुजा दिख रही है, आपको 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए BC इस त्रिभुज का आधार है और AD इस त्रिभुज की ऊंचाई, क्या मैंने कहा, त्रिभुज ABC में BC त्रिभुज का आधार तथा AD त्रिभुज की ऊंचाई। इसलिए इस जानकारी के हिसाब से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। फिर से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1 गुणे आधार गुणे ऊंचाई और पूरे के बटे 2। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आपको जैसा इजी लगे लेकिन यदि 2 त्रिभुज रहें और उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाए तो कैसे होगा। मान लीजिए एक सवाल देता हूं मैं, क्वेश्चन 1। 2 त्रिभुज है, त्रिभुज XYZ तथा त्रिभुज PQR। XYZ का आधार YZ है और ऊंचाई XL है। PQR में आधार PQR है और ऊंचाई मान लीजिए PK है, ठीक है, ये R है। तो फिर से देखिए पूरा इसकी त्रिभुज की जानकारी। त्रिभुज XYZ में भुजा YZ क्या है, आधार, और भुजा XL क्या है, ऊंचाई। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में भुजा QR आधार है और भुजा PK इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब इस 2 त्रिभुजों में क्या बोला है कि ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का संगत अनुपात, इसको क्या कहते हैं, संगत अनुपात। A मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। A मतलब होता है एरिया, एरिया का अर्थ है क्षेत्रफल। अब सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं डिटेल बताऊंगा, बाद में आप शॉर्टकट चाहे तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज XYZ लिया का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम सूत्र है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
तो हम लिखेंगे 1/2। अब ध्यान से देखिए एक्स वाई जेड में आधार कौन है, देखिए वाई जेड, और ऊंचाई कौन है एक्स एल, यानी क्या हो गया वाई जेड गुड़े एक्स एल बटे 2, एक यहाँ पे था, ठीक है, 1 गुड़े वाई जेड गुड़े एक्स एल बटे 2, ये पहला हो गया। अब दूसरा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई। तो सिंपल है, आप देखिए डिटेल दिया है, आधार किसको कहा था हम लोग ने क्यू आर, और ऊंचाई कौन थी पी के। ये कैसे लिखेंगे आप 1 गुड़े क्यू आर गुड़े पी के और पूरे के बटे 2, ये कथन 2 हो गया। अब यदि अगर हमको लिखना हो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कथन 1 से क्या लिखेंगे आप वाई जेड गुड़े एक्स एल, ठीक है, और 1 गुड़े था बटे 2 और पूरे के बटे, देखिए ये तो सूत्र ही है 1/2 गुड़े क्यू आर गुड़े पी के बराबर। अब 1/2 से 1/2 कट गया, कुछ इसमें मैच हो रहा है क्या, कोई किसी से मिल रहा है नहीं, तो यही इसका आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर वाई जेड गुड़े एक्स एल बटे क्यू आर गुड़े पी के, ये आंसर आया, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये देखा आज कि अगर 2 त्रिभुज के आधार ऊंचाई दी हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इस तरह हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब अगर कोई ऐसा त्रिभुज दिया हो जिसमें कुछ समान हो, ठीक है, अब मैं एक आकृति बनाता हूँ, का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा दूसरे त्रिभुज का नाम डी सी बी या बी सी डी भी ले सकते हो, ठीक है, यह आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। अब आप ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी है, उसी प्रकार त्रिभुज डी सी बी में भी भुजा कौन है बी सी है। तो सबसे पहले मैं आज हम लोग लंबा तरीका सीखेंगे ताकि आज समझ में आ जाए, बाद में हम लोग शॉर्टकट सीख लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या रहेगा 1/2 गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई, ठीक है। अब यदि इस सवाल में आप देखेंगे तो BC आधार है और AB ऊंचाई है, क्योंकि ये संपूर्ण है। तो 1/2 गुड़े आधार कौन है BC, ऊंचाई कौन है AB, ये कथन 1 हो गया। फिर त्रिभुज दूसरा सवाल में दूसरा त्रिभुज लेंगे DCB में या का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई। अब 1/2 आधार कौन हो गया इसका BC, ऊंचाई कौन हो गई DC, ठीक है, ये कथन 2 हो गया। अब जो हमको सवाल में पूछा है वो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DCB बराबर क्या लिखेंगे आप 1/2 गुड़े BC गुड़े AB बटे 1/2 गुड़े BC गुड़े AB। ये कथन क्या कथन था, कथन 1 तथा 2 से 1/2 गुड़े BC गुड़े BC। अब 1/2 से 1/2 कट गया
BC से BC कट गया, बचा क्या, AB गुणे DC। ठीक है, क्या बचा, AB गुणे DC। यानी आपका आंसर क्या आया, त्रिभुज ABC बट एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB बराबर AB बटे DC। क्या आया, AB बटे DC। अब मान लीजिए इसका मान दे दिए हैं, माना AB बराबर 10 तथा DC बराबर 5 है, तो आप इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB बराबर 10 बटे 5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आंसर क्या है, 2 बटे 1। कोई जगह पे सिर्फ इतना पूछता है, और अगर भुजा का मान दिया है तो आपको ये सॉल्व करने के बाद भुजा का मान रखना है और वो आंसर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर एक बात बारीकी से ध्यान देंगे, ये तो हुआ लंबा तरीका, अगर आप ध्यान देंगे कि त्रिभुज में अगर आधार समान हो सॉरी, तो उसकी ऊंचाई लिखते। देखिए आधार समान है, यहाँ पे ये आधार और ये आधार समान है, सेम है, तो उसकी अनुपात क्या होता है, उसकी ऊंचाई होती है। देखिए ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है। यहाँ पे एक सूत्र बनता है कि किसी त्रिभुज में आधार समान हो तो उनके ऊंचाई का अनुपात लिखेंगे। किसका लिखेंगे, ऊंचाई का अनुपात लिखेंगे। किसी त्रिभुज में आधार समान हो तो ऊंचाई का अनुपात लिखते हैं। इस प्रमेय को हम बोलते हैं किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। फिर दूसरा सूत्र क्या आएगा, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी ऊंचाई के बराबर होता है। ऐसा ही एक और सवाल अब हम लोग शॉर्ट में करेंगे, क्या हो जब ऊंचाई बराबर हो। फिर से 2 त्रिभुज लेते हैं, ABC, इसकी ऊंचाई ले लेते हैं AD, तथा त्रिभुज PQR, इसकी ऊंचाई ले लेते हैं PS। तो मान लीजिए AD बराबर ऊंचाई दिया है और वो दिया है 10, और PS बराबर ऊंचाई दिया है इसमें और वो दिया है 4। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ, अब देखो शॉर्ट में कर रहे हैं, त्रिभुज ABC बट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान से देखिए, 1/2 रहेगा बट वो कट जाएगा। सिंपल से क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई लिखना, आधार गुणे ऊंचाई लिखना। अब हमको पता है आधार कौन है, आधार देखिए कौन है, BC, ऊंचाई कौन है, AD। इसमें कौन है आधार, PQR में आधार कौन है, QR, ऊंचाई कौन है, PS। ठीक है, अब BC का मान तो दिया नहीं है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, और इधर पे QR का मान नहीं दिया, लेकिन आप देखेंगे AD का मान दिया है 10 और PS का मान दिया है 4। तो इसको आप सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, यानी कितना आया, 5BC बटे 2QR। तो आपने ध्यान से देखा। अब इसी तरह का एक और सवाल हम हल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ऊंचाई समान हो तो आधार आएगा, आधार समान हो तो ऊंचाई आएगी। मान लीजिए 2 त्रिभुज है और ऐसा ABCD। अब इसमें सवाल क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आप याद कीजिए। अब ध्यान से देखिए, BC दिया है 2 और BD पूरा दिया है 6, ठीक है, और AC दिया है 7। मान लीजिए इसका मान 7 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये पूरा 6 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते थे, आधार गुणे चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ABC और ABD दोनों की ऊंचाई एक ही है, यानी ऊंचाई दोनों की सेम है, यानी कट जाएगा। आप क्या लिखेंगे,
आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार गुणे ऊंचाई। अब क्या लिखेंगे? आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, अब ए बी सी में भी आधार ऊंचाई आती है और ए बी डी में भी क्या आता है? आधार ऊंचाई। इसकी आधार कौन है? आप देखिए ध्यान से, ए बी सी में आधार है बी सी, ऊंचाई कौन है? ए सी बराबर। अब ए बी डी में आधार कौन है? बी डी। ए बी डी, देखिए ए बी डी में आधार कौन है? बी डी, पूरा बी डी दिख रहा है। और ऊंचाई कौन है? ए सी। ए सी से ए सी कट गया, ए सी से में कट गया। बी सी कितना है? आप देखिए 2 और बी डी कितना है? 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया? 1/3। ये आंसर है। तो दोस्तों आपने क्या देखा? अगर आधार बराबर ऊंचाई, आपको क्या करना है? त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई पहचानने में गलती नहीं करनी। अगर आप आधार और ऊंचाई जान लेंगे तो आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। आप एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस बताए हुए तरीके से। फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों हम मैथ्स 1 अलजेब्रा पेज 16 एक्सरसाइज 1.3 में डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में निश्चयक कहते हैं। ठीक है, ये देखने में कुछ ऐसा 2 लाइनों के बीच लिखा रहता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें 4 संख्या वाला डिटर्मिनेंट्स, इससे भी अधिक वाला भी होता है, हम फिलहाल यही करेंगे। 2 रो और 2 कॉलम, 2 क्षैतिज और 2 ऊर्ध्वाधर वाला। और सी डी, ए बी सी डी ये कोई अंक हैं, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का कुछ अल्फ़ाबेटिकल नाम देना पड़ता है। तो इसका हो गया, माना ए बराबर ए बी सी डी, यह कोई डिटर्मिनेंट्स है। अब हमें इसका हल ज्ञात करना है, तो इसका सिंपल सा तरीका है ए गुणे डी माइनस बी गुणे सी होता है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेके इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई निश्चयक है 2 3 और यहाँ पे 5 7। तो इसका सिंपल सा इसका नाम दे दीजिए। b बराबर कोई डिटर्मिनेंट्स है 2, उसके नीचे 3, 5 और उसके नीचे 7। अब इसका सिंपल सा क्या है, आपको क्या करना है? 2 गुणे 7 कोष्टक में लिख लीजिए, माइनस यानी ऋण का चिन्ह रहेगा ही, यही सूत्र है, माइनस रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं माइनस है। 3 गुणे 5। अब 7 दूनी 14, माइनस का चिन्ह है, 3 बचे 15। क्योंकि 14 में से 15 घटेगा तो ऋण 1 आएगा। यही इसका आंसर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए सी कोई डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, इसका है 4 6 2 1। तो आपको क्या करना है? 4 गुणे 1 तो कोष्टक में, माइनस 6 गुणे 2 कोष्टक में। तो 4 एकम 4, 6 दूनी 12। अब 4 में से 12 जाएगा, 12 में से 4 घटाना है आपको, लेकिन जो आंसर आएगा वो ऋण रहेगा। यही इसका आंसर है। एक और उदाहरण हल करते हैं, थोड़ा और हार्ड लेके। मान लीजिए कि कोई निश्चयक है और उसमें लिखा है ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1। अब आपको क्या करना है? पहले कोष्टक बनाइए, -4 गुणे -1। अब यहाँ पे तो चिन्ह में सूत्र में ही माइनस है। फिर कोष्टक -3 गुणे -2। 4 में 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि ऋण गुणे ऋण क्या हो जाता है? माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 4 एकम 4 हो गया और ये माइनस था। 3 दूनी 6, माइनस गुणे माइनस प्लस। तो अब 4 में से 6 घट गया, बचेगा कितना? 2। ये आंसर है। बस यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, क्योंकि छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या घटाएंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। डी कोई निश्चयक है और वो बटे में है, 1/2
4/3, 7/2 और 4/2। मान लीजिए ये कोई निश्चयक है तो सिंपल सा है, 1/2 गुणे 4/2 माइनस 4/3 गुणे 60/2। अब कुछ लोगों को इसमें परेशानी हो सकती है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर में गुणा कीजिए, 4 एकम 4 और नीचे का नीचे में गुणा कीजिए 4 माइनस 7 चौक 28 और 3 दूनी 6। अब 4 से 4 कट गया, कितना आया, 4 एकम 4 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए आपको इसको हल करना पड़ेगा, तो हम लेते हैं 2 3 6 और ये आएगा 14। अब 14 में 3 से भाग नहीं जाएगा, 14/3। अब इसको अगर माइनस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए 1/1 लिख लिया माइनस 14 गुणे 3। वैसे इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सब एक तरीका जो सिंपल लगता है मुझे मैं लेता हूँ। नीचे का नीचे में गुणा कीजिए तो क्या होगा, 1 गुणे 3। अब ऊपर वाली संख्या का तिर्यक गुणा कीजिए, 1 गुणे 3 कीजिए, 1 गुणे 3 माइनस का चिन्ह है, कितना आया, 1 गुणे 14। अब 1 3 3, 14 एकम 14 और नीचे 3। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, 3 से 3 कट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले घटाइए तो कितना आएगा, -11 बटे, ये इसका आंसर है। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स आप कोशिश कीजिए एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने की। और हम देखिए एक और उदाहरण हम ले सकते हैं करणी वाला। मान लीजिए जेड कोई निश्चयक है जिसमें करणी में 2 बटे करणी में 4, करणी में 8 बटे करणी में 16 इस प्रकार दिया है। ठीक है, जेड कोई निश्चयक है जिसमें करणी में 2 करणी में 4 है, या करणी में 8 करणी में 16 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे करणी में 2 गुणे करणी में 16 माइनस करणी में 4 गुणे करणी में 8। अब 16 दूना क्या होता है, 32। बट आप देखेंगे 16 का वर्गमूल निकलता है, क्या आता है, 4। तो हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4, या आप सीधा सीधा गुणा कीजिए, 16 दूना 32 माइनस 8 चौक करणी में 32। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इनका घात समान है और संख्या एक है। करणी में वैसे 32, करणी में 32 घट जाएगा। तो आंसर देखिए आप निकाल सकते हैं, 32 को आप क्या ले सकते हैं, 16 गुणे 2 यानी 4 करणी में 2 माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, 4 करणी में 2। देख रहे हैं, 32 को आपने क्या लिखा, 4 करणी में 4 चौक 16 दूना 32, 32 को क्या लिखा, 4 चौक 16 दूना 32। हमने कॉमन ले लिया क्या, करणी में 2 और यहाँ क्या हो गया, 4 माइनस 4। तो करणी में 2 गुणे 0 बराबर 0। ये भी आंसर है, या 32 में से 32 करणी में 32 में से माइनस करणी में 32 तो भी आपको 0 ही मिलेगा, बट मैंने और आगे हल कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार आप एक्सरसाइज 1.3 अलजेब्रा मैथ्स 1 पेज नंबर 16 आप सॉल्व करेंगे निश्चय, और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू। तो ये था आज हमारा सेशन, उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या मेरे मैथ्स का टीचिंग पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आगे भी हम इस तरह के वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोग की हेल्प करते रहूँगा।